इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे चेक और डाउनलोड कर सकते हैं 26 AS को। TIS मीन्स टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी और AIS मीन्स एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट को। तो ये तीनों ही इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं आपके लिए, क्योंकि जब भी आप ITR फाइल करने जाते हैं तो ITR को फाइल करने से पहले इन स्टेटमेंट्स को ज़रूर चेक कर लें, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि आपकी किस किस हेड से इनकम है, कितना TDS आपका कटा हुआ है। तो जो फॉर्म 26 AS होता है उसके अंदर जो भी आपकी TDS की डिडक्शन होती है, चाहे वो आपके एम्प्लॉयर ने आपका TDS डिडक्ट किया हो, अगर आप एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप में नहीं है, जॉब में नहीं है, सपोज़ आप एक प्रोफेशनल हैं तो वहाँ आपका 10% TDS डिडक्ट किया होगा सेक्शन 194J के अंदर। इसी तरीके से क्रिप्टो में आपने डील किया है, ड्रीम 11 पे आपने कोई विनिंग की है, वहाँ TDS की रिडक्शन हो गई है। कॉन्ट्रैक्टर हैं आप, रेंट की पेमेंट पे TDS की रिडक्शन हुई है, कोई TCS की कलेक्शन है, तो हर तरीके की जो TDS की रिडक्शन है आपको फॉर्म 26 AS के अंदर जो है नज़र आ जाती है। तो इसलिए जब भी आप ITR फाइल करने जाएं तो 26 AS को ज़रूर चेक कर लें कि वहाँ आपका जो भी TDS के डिडक्ट हुआ है रिफ्लेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्योंकि अगर आपका 26 के AS के अंदर वो डेटा रिफ्लेक्ट नहीं करेगा आपका TDS का, तो फिर आपको उसका क्रेडिट भी नहीं मिलेगा, मीन्स वो आपको नुकसान हो जाएगा। तो उस केस में फिर आपको क्या करना पड़ेगा, जिस भी पर्सन ने आपका TDS डिडक्ट किया है आप उसको बोलेंगे, उनको बताएंगे कि जो मेरा TDS है वो 26 AS के अंदर रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, क्या आपने TDS की रिटर्न फाइल नहीं की है या कोई गलती आपसे हो गई है। तो इस तरीके से दोस्तों आप उसको ज़रूर चेक कर लें। इसी तरीके से एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट के अंदर आपका ये सारा डेटा आ जाता है। TDS के अलावा आपकी जो SFT ट्रांजेक्शन्स होती हैं, हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन होती हैं, कोई आपको ने शेयर मार्केट के अंदर शेयर सेल किए, म्यूचुअल फंड सेल किए या परचेज़ किए, कोई प्रॉपर्टी सेल परचेज़ की, इंटरेस्ट की आपकी इनकम है, बैंक से डिविडेंड की इनकम है, तो वो सारी ही इन्फॉर्मेशन वहाँ पर नज़र आ जाती है। तो इसलिए ITR को फाइल करने से पहले ये सारी चीज़ों को देख लें और उसके हिसाब से अपनी इनकम ज़रूर आप मैच कर लें। ऐसा ना हो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपकी अगर इनकम मिसमैच हो जाती है आपकी AIS से, आप की जो एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में इनकम दिखाई होती है वो आप मिस कर देते हैं, तो इसकी वजह से आपको इनकम टैक्स का नोटिस भी आ जाता है। तो चलिए हम देख लेते हैं कहाँ जाके आपको चेक करनी है ये सारी चीज़ें और कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, इनकम टैक्स के पोर्टल पर आ जाना है। अगर आपने इनकम टैक्स के पोर्टल पर लॉगिन आईडी अभी तक नहीं बनाया है, फर्स्ट टाइम आप आ रहे हैं, तो इसके लिए आप लॉगिन आईडी क्रिएट करना पड़ेगा। तो वो लॉगिन आईडी कैसे क्रिएट कर सकते हैं उसके ऊपर ऑलरेडी मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है और उस वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाएँ और देख लें। तो लॉगिन आईडी जब क्रिएट कर लेंगे तो वहाँ पर आपका जो पैन नंबर होगा वो आपका यूज़र नेम होगा और जो भी पासवर्ड आपने क्रिएट किया होगा उसके बाद आपको इस तरीके से डैशबोर्ड नज़र आ जाएगा। तो जब यहाँ पर आएंगे तो सबसे पहले हम चेक करते हैं 26 AS को, उसके बाद हम चेक करेंगे TIS और AIS को। तो इसके लिए आप क्या करना है दोस्तों, आपको ई फाइल के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ आप इनकम टैक्स रिटर्न के ऊपर क्लिक कर दीजिए, तो देखिए यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा व्यू 26 AS। तो इस 26 AS के ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे देखिए आप इसको कंफर्म कर दीजिए। कंफर्म करने के बाद देखिए जो आपको एक चेकबॉक्स नज़र आ रहा है, आई एग्री टू द यूसेज, इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए और इसको प्रोसीड कर दीजिए। तो जैसे ही प्रोसीड करेंगे आपको नीचे देखिए नज़र आ जाएगा व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26 AS एनुअल टैक्स स्टेटमेंट। तो इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए आपको यहाँ फॉर्म 26 AS ऑब्लिक एनुअल टैक्स स्टेटमेंट जो है वो नज़र आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको असेसमेंट ईयर चूज़ कर लेना है दोस्तों 24-25। नीचे व्यू एज आपको कर लेना है HTML। अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं एक्सपोर्ट एज PDF में तो आप व्यू डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो देखिए एक्सपोर्ट एज PDF का जो ये पॉपअप हो जाएगा, तो आप इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका ये देखिए PDF की फाइल जो है वो क्रिएट हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए आपका पूरा ही TDS की रिडक्शन सेक्शन 192 के अंदर सैलरी की TDS की रिडक्शन होती है, तो वो मंथ ऑन मंथ आपको दे दिया है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे अप्रैल से सितंबर और थोड़ा नीचे आएंगे तो कुछ और 3-4 एंट्रियाँ हैं। तो ये देखिए पूरा ही आपका पूरे ही सेक्शन के अंदर जहाँ भी TDS आपका डिडक्ट हुआ होगा तो सारी ही इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी आपको। आपका वर्चुअल TDS, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स में मीन्स क्रिप्टो पे अगर कोई TDS की रिडक्शन है, इसी तरीके से आपकी कोई रेंटल इनकम है उसके ऊपर TDS की रिडक्शन है, आप कॉन्ट्रैक्टर हैं, प्रोफेशनल हैं, तो सारी ही TDS की रिडक्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो दोबारा मैं उसी पेज पे आ जाता हूँ। तो देखिए मैंने HTML सेलेक्ट कर लिया है। अब मैं थोड़ा सा देखिए आपको नीचे डिटेल नज़र आ रही है, पैन नंबर, करंट स्टेटस, थोड़ा नीचे आ जाता हूँ तो देखिए आपका पैन नंबर वगैरह दिखा देगा, करंट स्टेटस में दिखा देगा आपका जो पैन नंबर है वो एक्टिव एंड ऑपरेट है, फाइनेंशियल ईयर, असेसमेंट ईयर, नेम ऑफ असेसी, एड्रेस ऑफ असेसी। तो सबसे पहले पार्ट 1 में डिटेल ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, तो यहाँ पे आपका जो भी TDS डिडक्ट हुआ है देखिए सैलरी वगैरह पे या डिविडेंड की इनकम वगैरह है आपकी, तो यहाँ पर आपको दिखा देगा। तो देखिए यहाँ पर 2 एम्प्लॉयर से TDS का डिडक्ट हुआ है दोस्तों। यहाँ पे ये जो एम्प्लॉय है इसने 2 कंपनीज़ में काम किया होगा एक फाइनेंशियल ईयर में, तो एक कंपनी से इनकी सैलरी 658 है जहाँ पे 34,000 का टैक्स डिडक्ट हुआ है और इतना ही अमाउंट डिपॉजिट हुआ है। तो नॉर्मली ये जो टैक्स डिडक्टेड और टैक्स डिपॉजिटेड वाला कॉलम है ये सेम ही होता है, दोनों में टैक्स की ही वैल्यू आती है जो आपका TDS डिडक्ट होता है। इसलिए दूसरी कंपनी के अंदर देखिए
3,29,268 की इनकम है और यहाँ पे TDS डिडक्ट हुआ है 29,443 और उतना ही डिपॉजिट भी हुआ है। थर्ड केस में 24 का इनका डिविडेंड की कुछ इनकम है, TDS कुछ डिडक्ट नहीं हुआ है। अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो ये जो प्लस का निशान आपको नज़र आ रहा है पहली कंपनी पे, इस पर आप क्लिक कर दीजिए तो देखिए आपको यहाँ पर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 6 महीने की एंट्री आपको यहाँ पर नज़र आ जाएंगी। तो पहली कंपनी में 6 महीने काम किया होगा। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो देखिए दूसरी कंपनी आपको नज़र आएगी, इसके ऊपर भी क्लिक कर दीजिए तो यहाँ पर आपको देखिए अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 3 महीने की एंट्री आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि दोस्तों अभी आपको इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करने में कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपको टोटल ही 9 महीने की एंट्री यहाँ पर नज़र आ रही है। तो अभी आपका जो जनवरी, फरवरी और मार्च 24 में TDS डिडक्ट हुआ होगा, क्योंकि उसकी जो TDS की रिटर्न है वो 31 मई तक का टाइम होता है डिपॉजिट करवाने का, या बोल सकते हैं जमा करवाने का। तो TDS की रिटर्न अभी फाइल नहीं की होगी एम्प्लॉयर ने, तो इसलिए अभी 3 महीने की एंट्री अभी आपको यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। तो अगर अभी आप ITR फाइल कर देंगे तो वहाँ ऑटो पॉपुलेट होकर जो डेटा आता है इनकम टैक्स की रिटर्न में वो केवल आपको 9 महीने का TDS ही आएगा। तो इस तरीके से आपको नुकसान हो जाएगा। तो अभी आप वेट करें, अभी जल्दबाजी ना करें इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करने का। आप 10 जून या 15 जून के बाद ही अपनी ITR को फाइल करें, क्योंकि यहाँ पर आपको 12 एंट्री जो है वो नज़र आ जानी चाहिए। तो अभी 9 एंट्री नज़र आ रही है, तो 9 महीने का ही डेटा है, लास्ट क्वार्टर का TDS अभी डिपॉजिट नहीं करवाया है। थोड़ा सा नीचे आएंगे, देखिए दोस्तों पार्ट 2 में डिटेल ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स फॉर 15G 15H। तो यहाँ पे बैंक में जो आपकी इंटरेस्ट की इनकम होती है FD वगैरह पे या इंटरेस्ट वगैरह पे, तो वहाँ पे आपका TDS डिडक्ट कर लेता है बैंक। तो वो वाली इनकम जो है, वो वाली इनकम यहाँ पे आ जाती है, इंटरेस्ट TDS डिडक्ट होता है वो आ जाता है। इसी तरीके से आप नीचे देखेंगे दोस्तों, पार्ट 3 हो गया, पार्ट 4 हो गया, डिटेल ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स 194IA, 194IB, 194M, 194S फॉर सेलर, लैंडलॉर्ड ऑफ प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्टर और प्रोफेशनल, सेलर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट। तो अगर आप एक सेलर हैं, आपने VDA सेल किए हैं, कॉन्ट्रैक्टर प्रोफेशनल है, लैंडलॉर्ड है प्रॉपर्टी के, तो आपका TDS डिडक्ट हुआ होगा दोस्तों, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरीके से थोड़ा सा नीचे आएंगे आप, पार्ट 5 में डिटेल ऑफ ट्रांजेक्शन अंडर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 1 ऑफ 94 एज पर फॉर्म 26Q फॉर सेलर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट। तो इस तरीके से डिटेल ऑफ टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, तो आपका TCS जो है वो कहीं पे अगर गया है, सपोज आप कोई गाड़ी परचेज करने जाते हैं तो 10 लाख से गाड़ी की ज़्यादा की आपकी वैल्यू है, तो वहाँ पे आपका जो भी आपको गाड़ी सेल कर रहा है डीलर है, वो आपसे जो है बिल के अंदर TCS भी चार्ज करता है। तो वहाँ पर आपका TCS गया होगा तो वो यहाँ पर नज़र आ जाएगा, इसका क्रेडिट भी आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से देखिए जो भी TDS की रिडक्शन हुई होगी दोस्तों आपकी किसी भी सेक्शन के अंदर, तो वो आपको यहाँ पर नजर आ जाएगी। तो इस तरीके से आप अपना फॉर्म 26AS चेक कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोबारा मैं इनकम टैक्स के पोर्टल पर आ गया हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट आपको कैसे डाउनलोड करना है, चेक करना है। तो एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट के लिए आपको ऊपर ही एक ऑप्शन दे दिया गया है AIS करके, जिसको हम एनुअल इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए, उसके बाद आप प्रोसीड कर दीजिए। उसके बाद देखिए आपको यहाँ AIS नजर आ जाएगा, दोबारा से इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो बाय डिफॉल्ट ही फाइनेंशियल ईयर 2023-24 आ जाएगा। अगर नहीं आ रहा तो आप चूज कर लीजिए यहाँ नीचे TIS और AIS, तो कहीं भी आप क्लिक कर दीजिए। अगर TIS पे करेंगे तो समराइज्ड फॉर्म में दिखाएगा और आपको दोबारा क्लिक करके उसको डिटेल इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ेगी। एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में डिटेल में ही दिखा देगा। तो टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी पे मैं क्लिक करता हूँ, सपोज करें तो देखिए यहाँ पर आपकी सैलरी, तो देखिए जो आपका 26AS के अंदर 9 महीने की सैलरी आ रही थी 9,87,000 की, वही सैलरी यहाँ पर भी आ रही है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था पूरी इनकम यहाँ पर आपको दिखा देता है। तो डिविडेंड वहाँ 24 रुपीज़ का आ रहा था, यहाँ पर भी आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर सेल ऑफ सिक्योरिटीज एंड यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड, तो कुछ आप बोल सकते हैं म्यूचुअल फंड वगैरह सेल किए होंगे, शेयर सेल किए होंगे 3,21,000 के, तो वो भी यहाँ नज़र आ गया। कुछ परचेज़ किए होंगे तो वो भी नज़र आ गई। इसके अलावा कोई इंटरेस्ट या डिविडेंड की इनकम है दोस्तों, तो वो भी यहाँ पे नज़र आ जाएगी। अभी इंटरेस्ट यहाँ पे अपडेट नहीं किया गया है, तो इंटरेस्ट की इनकम भी ज़रूर होगी, तो वो अभी यहाँ पे अभी रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है। तो तभी मैंने आपको बोला कि 10-15 जून के बाद जब आप अपनी ITR फाइल करेंगे तो पूरा डेटा आपको यहाँ नज़र आ जाएगा। अब देखिए जब आप ये सैलरी है इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपको डिटेल में देखिए 2 कंपनी से जो सैलरी आ रही थी 658 की और 329 की, तो वो यहाँ पे नज़र आ गई है। फर्दर अगर आप इस पे फर्स्ट वाले पे क्लिक करेंगे तो और डिटेल में आपको दिखा देगा मंथ ऑन मंथ, देखिए कितनी कितनी सैलरी क्रेडिट हुई है, कितना कितना TDS जो है वो डिडक्ट हुआ है। तो इस तरीके से सब कुछ दिखा देगा। उसके बाद देखिए ऊपर आपको यहाँ पे SFT इन्फॉर्मेशन जो है वो नज़र आ जाएगा। जब SFT इन्फॉर्मेशन पे आप क्लिक करेंगे तो उससे पहले एक चीज़ और मैं बता दूँ दोस्तों, क्लिक करने से पहले अगर आप ये डाउनलोड करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन नज़र आ जाता है बल्क फीडबैक। तो यहाँ पे आपको ये डाउनलोड का ऑप्शन नज़र आता है, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो आपका ये पूरा एक्सेल में जो है डाउनलोड हो जाएगा। तो इसी तरीके से SFT इन्फॉर्मेशन पे आप जाएंगे तो देखिए अब ये AIS का पार्ट होता है जो आपका एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट होता है। AIS जो भी SFT इन्फॉर्मेशन या हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन होते हैं वो इसका पार्ट होते हैं। तो बाय डिफॉल्ट ही देखिए टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी से हटा के इसने आपको एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट पे ले आया है। तो देखिए आपके यहाँ जो भी आपने सेल वगैरह किए थे म्यूचुअल फंड या शेयर, उसकी वैल्यू दिखा दी है। आपने 3,03,235 की सेल की है
जहां म्यूचुअल फंड या इक्विटी शेयर सेल किए होंगे। तो देखिए जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये पूरी डिटेल आपको दिखा देगा कौन कौन सी कंपनी के शेयर थे या म्यूचुअल फंड थे जो आपने सेल किए हैं, क्या आपको शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म प्रॉफिट या गेन हुआ है। तो यहाँ पर भी आप ये जो बल्क डाउनलोड है जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे, तो सपोज मैं इसके ऊपर क्लिक कर लेता हूँ, तो देखिए आपको यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली ही निकाल के दे देगा। और देखिए एन कॉलम में आपको नजर आ जाएगा कि आपका कौन सा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, कौन सा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। तो अकॉर्डिंगली ही आप सेल में से कॉस्ट ऑफ इक्विजिशन वगैरह लेस कर देंगे तो आपकी नेट प्रॉफिट आ जाएगा, या आप बोल सकते हैं शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा, जो कि आपको ITR फाइल करने में भी हेल्प करेगा। तो इस तरीके से देखिए दोस्तों आप चेक कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं 26AS को, TIS को और एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट को, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी इन्फॉर्मेशन होती है आपकी ITR फाइल करने के लिए। तो ITR फाइल करने से पहले इनको ज़रूर क्रॉस चेक कर लें और उसके बाद ही अपने इनकम टैक्स के रिटर्न को फाइल करें। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।